मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। हर समाज में तबके होते हैं, यानी लेवल्स। और इन लेवल्स के पास चॉइस आती है जब भी उस समाज में किसी और तबके का इंट्रोडक्शन होता है। समझ लो। समझ लो ये समाज के दो तबके हैं। ये ऊंचा है और ये नीचा है। ये वो लोग हैं नीचे वाले, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं हैं, जिनको हमेशा से दबा कर रखा गया है, जिनके ऊपर चढ़ने के रास्तों पर भी गार्ड लगा दिए गए हैं ताकि वो समाज में प्रगति ना कर सके। और ये सब किया है इस तबके ने, ऊंचे वाले तबके ने। और फिर इस सिचुएशन में एक तीसरे तबके का इंट्रोडक्शन होता है जो यहाँ पे है। और ये तबका इनके ऊपर भी अत्याचार करने लगता है, राइट। उसके लिए, इस तबके के लिए, ऊंचे वाले तबके के लिए, इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। उसके लिए वो लोग सब उससे नीचे हैं। जब भी ऐसा होता है तो इस मिडिल वाले तबके के पास एक चॉइस आती है। वो चॉइस क्या होती है? वो चॉइस होती है कि मैं इस समस्या से कैसे निपटूं। मेरे पास दो समस्याएं हैं। मेरे से नीचे वाले ऊपर आना चाहते हैं, उन्हें रोकना है। और मेरे से ऊपर वाले मुझे दबा रहे हैं, उन्हें रोकना है। दोनों के साथ वो एक साथ डील नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत फर्क है। तो उसे चूज करना पड़ता है। उसे चूज करना पड़ता है आगे आगे बढ़ने का रास्ता। और वो ये दो तरीकों से कर सकता है। कई बार ये बीच वाले तबके के लोग अपने आप को नीचे वाले तबके के साथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि तुम और मैं, हम सब एक ही हैं, हम एक ही देश के हैं, और हम इस देश की ओरिजिनल जनता हैं। और ये जो बाहर से आए हैं यूरोपीय लोग, ये बाहर वाले हैं, ये हमसे लड़ना चाहते हैं। हम दोनों को मिलकर इनसे लड़ना होगा। दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग इज ये इनसे अपील करता है, कहता है अरे तुम जो हमें इंफीरियर समझ रहे हो, मत समझो, हम तुम जैसे ही हैं। हम भी सुपीरियर जीन्स वाले हैं, हम भी सिविलाइज्ड हैं, हम भी कल्चर्ड हैं। और इनके ऊपर हम अत्याचार सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तुम्हें हमारे रास्ते में रोड़ा नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें अपने साथ मिला लो। हम सब मिल के इनके ऊपर अत्याचार करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल तो भारत का कास्ट सिस्टम है। और इतिहास में भारत के वेल टू डू लोगों ने अंग्रेजों के आने के बाद या इवन मुगलों के आने के बाद कैसे बिहेव किया, यह इतिहास का हिस्सा है। इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यह तब भी देखने को मिलता है जब कोई भारतीय अमेरिका जाता है और अमेरिका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के बजाय जो रेसिस्ट हैं उन्हें ये समझाने में लग जाता है, नहीं नहीं, यू आर टोटली ओके टू बी रेसिस्ट, just not towards me, because you see I'm just like you. I believe in meritocracy. I believe in, giving the rewards of American society to those who deserve it. We have that situation in India also. वहाँ भी मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, पर है नहीं, क्योंकि ये जो कास्ट सिस्टम के जो जिन्होंने कास्ट सिस्टम भुगता है, उन्होंने अपने लिए किसी तरह से एक रिजर्वेशन सिस्टम का जुगाड़ कर लिया है, जिसकी वजह से उन्हें अब फ़ायदे मिलते हैं। उनके पास सोसाइटी में ऊपर बढ़ने के, ऊपर चढ़ने के तरीके भी आ चुके हैं। बट मैं इसीलिए वहाँ से यहाँ पे आ गया और तुम्हें ये बताने आया हूँ कि आई एम जस्ट लाइक यू। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ का जो ऊपरी तबका है जिससे ये चीज़ें कही जा रही होती हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। जिस तरह मोहनदास करमचंद गांधी को एक बार ट्रेन से धक्के मार के निकाल दिया गया था क्योंकि वो ब्राउन होने के बावजूद अपने आप को गोरों की बराबरी वाला समझने लगे थे, उसी प्रकार इस प्रकार के लोगों को जो अमेरिका के वाइट सुप्रीमेसिस्ट से कहते हैं कि अरे भाई हम भी एग्जैक्टली तुम जैसे हैं, हम भी मेरिटोक्रेसी में विश्वास करते हैं, उन्हें भी वही भुगतना पड़ता है। जो रेसिस्ट अटैक्स आजकल एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल या दूसरे ब्राउन लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सबको भुगतना पड़ता है, वो यही साबित करता है कि जो लोग अपनों के नहीं हो सके, जो लोग अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सके उस ग्रुप के साथ जिसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन होती है, और जो उस डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए अपने आप को डिस्क्रिमिनेटर की बराबरी का बताने में जुट जाते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। अमेरिका में ऐसे कई लोग हैं जो कि हमारे देश से जाते हैं, जो हिंदू होते हैं और जो अपनी ब्राउन चमड़ी की वजह से रेसिस्ट अटैक्स और रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। आइडियली उन्हें रिलेट करना चाहिए अपने जैसे दूसरे लोगों से। अपने जैसे का यहाँ मतलब है दूसरे ब्राउन लोगों से। मुस्लिम लोग जिनकी स्किन ब्राउन है, क्रिश्चियंस जिनकी स्किन ब्राउन है, मैक्सिकन लोग, दुनिया भर के लोग जो कि अमेरिका में इमिग्रेंट स्टेटस में रहते हैं। पर ऐसा करने के बजाय
इन सब लोगों के साथ मिलकर वाइट सुप्रीमेसी को अपोज करने की बजाय ये लोग वाइट सुप्रीमेसिस्ट को समझाने में लग जाते हैं कि अरे हम इनसे इनके जैसे नहीं हैं, हम अलग हैं, हम स्पेशल हैं, हम मेरिट वाले हैं। उन वाइट सुप्रीमेसिस्ट को इस मेरिट वाले आर्ग्यूमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो मेरिट कहते हैं तो उनका मतलब मेरिट नहीं होता। मेरिट शब्द का इस्तेमाल वो सिर्फ अपनी सुप्रीमेसी को अपहोल्ड करने के लिए कहते हैं। तुम ब्राउन हो, इसका मतलब है कि तुम में मेरिट नहीं है। तुम जितना भी चिल्ला लो वो नहीं समझेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे जब भारत में तुम मेरिट कहते हो तो तुम्हारा मतलब मेरिट नहीं होता, तुम्हारा मतलब बस ये होता है कि वो हमारी जाति का नहीं है, मतलब बाय डेफिनेशन मेरिटोरियस हो ही नहीं सकता। बाय द वे, डिस्पाइट एवरीथिंग, कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जिन्हें सचमुच लगता है कि द रीज़न दे हैव समथिंग इन लाइफ इज़ बिकॉज दे हैड मेरिट। उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें उनकी कास्ट प्रिविलेज की वजह से, उनकी रिलीजियस प्रिविलेज की वजह से मिली होती हैं। उनके रिश्तेदार होते हैं दूसरे देशों में, उनके माँ बाप के पास पैसे होते हैं और वेयर विथॉल होता है जिसका इस्तेमाल करके वो उनके लिए विदेश के कॉलेजेस में सीटों का जुगाड़ कर पाते हैं, और फिर उन कॉलेजेस में जाकर उन सीटों को एंजॉय करके वहाँ पे एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वो अपने आप से ये कहानी सुनाने लगते हैं कि मेरे पास ये सब है क्योंकि मेरे अंदर मेरिट था। एक एग्जाम्पल रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला था, जहाँ ऑस्ट्रेलिया के कंजर्वेटिव्स ने एक रैली ऑर्गेनाइज की थी या कुछ ऐसा ही, जहाँ पे वो लोग इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। और इस रैली में एक इंडियन लड़का भी गया था जिसने स्टेज पे खड़ा होकर बोला था कि मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ, मैं आपके पक्ष में हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं उसको पूरी तरह मानता हूँ। इलीगल इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए, इन लोगों को मेरिट के बेसिस पे चूज करना चाहिए जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं मेरिट के बेसिस पे आया था और मैं लीगली आया था। और उन उन कंजर्वेटिव्स ने उस लड़के को स्टेज पर से धक्के मार के निकाल दिया। उसी प्रकार जिस प्रकार किसी ज़माने में मोहनदास करमचंद गांधी को ट्रेन से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी का फर्स्ट चॉइस था ऊपरी तबके की तरफ रीच करके उनसे ये कहना कि मैं तुम जैसा हूँ, और जब इसने काम नहीं किया तो भारत लौटने पर अपनी बाकी की ज़िंदगी के दौरान उन्होंने नीचे के तबके के उनके जितने लोग थे उनसे ये कहने में अपना समय बिताया कि हम सबको मिलकर इनसे लड़ना पड़ेगा। उन्होंने एक लेसन लिया इस बात से, और उस लेसन के बारे में लोगों के पास अलग अलग ओपिनियन है ऑब्वियसली, पर कम से कम उन्होंने लेसन लिया। क्या आज के मेरिटधारी आपको लगता है इस सब से कोई लेसन लेंगे? कमेंट में बताइए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।